शनिवार की रात भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के इतिहास में एक ऐसी तारीख बन गई जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इस दिन वैभव सूर्यवंशी नाम के एक खिलाड़ी ने मैदान पर कदम रखा। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर इतिहास रच दिया और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के इमोशन इस बल्लेबाज के साथ जुड़ गए थे। इस बल्लेबाज की पूरी सफर पर बातचीत करेंगे और साथ ही किस तरह का प्रोस्पेक्ट नजर आया पहले मैच में, और जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स जो हमेशा से युवा खिलाड़ियों को एक नर्सरी के तौर पे देखा जाता है, राजस्थान रॉयल्स को क्या एक और बड़ा पौधा, एक बड़ा पेड़ हम यहाँ से निकलते देख रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व सेलेक्टर क्रिकेटर और अभी इस आईपीएल सीजन 18 में कमेंट्री कर रहे हैं सबा करीम इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई, क्या जब वैभव सूर्यवंशी ने कदम रखा तो क्या मनोज तिवारी का वो गाना बजा? क्या जिया हो बिहार के लाला, जिया तो 1000 साल, क्योंकि आप भी बिहार से आते हो और एक एक बहुत प्राउड मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट भी था जब 14 साल के एक बच्चे ने मैदान पे कदम रखा। हाँ राजीव, हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतनी छोटी उम्र में आपको आईपीएल खेलने का मौका मिल रहा हो। और वैभव ने जो काम किया, जिस तरह की शुरुआत मिली है, ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में वो प्रतिभा है। प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और मुझे अच्छा ये भी लग रहा है कि वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे सपोर्ट स्टाफ में हैं, कोचेस हैं जो इसके साथ रेगुलरली काम करते रहेंगे। क्योंकि अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, थोड़ा समय लगेगा। पर कई सारे पॉजिटिव्स हैं जो उनके बल्लेबाजी में नजर नजर आई हमें। अब पहला मैच जो खेला, पहली पारी उन्होंने जो खेली आईपीएल की, पहले क्रिकेटर ये बने बिहार से जिनको आईपीएल में खेलने का मौका मिल रहा है। इसके पहले कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो बिहार के हैं पर वो झारखंड से खेल रहे थे और फिर उनको खेलने का मौका मिला था आईपीएल में। पर ये एक पहला खिलाड़ी है जो बिहार से जिसको खेलने का मौका मिला है आईपीएल में, वो भी सिर्फ 14 साल और 23 वर्षों में। तो वो एक अलग किस्म का ही रिकॉर्ड कायम किया है इस यंगस्टर ने। तो भाई, आज मैं कई पेपर्स में देख रहा था, संजय मांजरेकर का एक कोट मैंने देखा, वो आपके साथ कमेंट्री कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वैभव सूर्यवंशी स्टंप आउट हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गया था, इस तरह से इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। ये इस कनेक्शन का रीजन क्या है? आप सभी को, हम मैं सुन रहा था उस समय, आप लोग की कमेंट्री सुन रहा था, सभी कहीं ना कहीं इमोशनल थे। और वो जो फियरलेस क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने की, जिसका जिक्र आप पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं, उसका लग रहा है फ्लैग ओनर बनना चाह रहे थे वैभव सूर्यवंशी। अब अब देखिए राजीव, ये वाला ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट सभी के लिए था कि सबको हम्म। अपना बचपन याद आने हम्म। लगता है कि 14 साल में आप क्या कर रहे थे। उसी तरह की बातें हो रही थी। हम्म। कि 14 साल में तो कई क्रिकेटर्स ने बस खेलना शुरू किया था। कई पढ़ाई कर रहे थे, किसी का दिमाग कहीं और लगा हुआ था। कई जो उस तरह की बचकानी हरकतें होती हैं उसमें इन्वॉल्व थे। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस उम्र में आपको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिलेगा और इस तरह से आप एक्सेल करेंगे। हाँ, रणजी ट्रॉफी लोग खेल चुके हैं, ये खिलाड़ी भी खेल चुका है रणजी ट्रॉफी। तो इस वजह से जो पूरा जो जो कमेंटेटर्स जो बॉक्स है बहुत ज्यादा भावुक हो रहा था। और सब लोग एक तरह से चाह रहे थे कि अब इसको मौका मिला है तो ये लड़का अच्छा करे। और मुझे तो यकीन था कि ये लड़का अच्छा करेगा राजीव, क्योंकि इसकी इसकी जो वीडियोज है, मैं अभी तक इससे मिला नहीं हूँ, पर मेरे पास ना पिछले 1 डेढ़ साल में 2 सालों से कई कई लोगों ने इसके वीडियोस भेजे हैं बैटिंग करते हुए, मैचेस में भी, प्रैक्टिस सेशंस में भी। तो एक बात तो जाहिर हो गई थी कि इस बैटर में ना वो बैट का जो स्विंग है वो अनबिलीवेबल है। और वो स्विंग की वजह से ही इसके अंदर वो विश्वास बढ़ गया है कि वो बड़े बड़े शॉट्स लगा सकता है। जो पहला छक्का भी लगाया पहली गेंद पर ही, वो भी तो स्विंग की वजह से ही आया है ना। जी। ये जी। बहुत ही नेचुरल है जो इस खिलाड़ी में है, वो हाई बैकलिफ्ट, उसके बाद बेहतरीन फिनिश। और इस तरह का स्विंग, बैट का जो स्विंग होता है, वो जो पाथ होता है, वो बहुत कम बार यंगस्टर्स में देखने को मिलता है। तो ये बड़ा ही नेचुरल टैलेंट है इस खिलाड़ी के अंदर। समा भाई, क्योंकि समस्तीपुर एक बहुत छोटी सी जगह है बिहार से, आप क्योंकि आप भी बिहार से बहुत क्रिकेट खेली है आपने, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है वहाँ के बारे में। उतनी सुविधाएं नहीं है बिहार में। आज की डेट में भी हम बात करें, बहुत लड़ झगड़ के वहाँ पे बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम बनी और अब चल रही है। पर अच्छी बात ये कि चलिए, जैसी रणजी ट्रॉफी टीम आई, एक प्लेयर कम से कम लाइमलाइट में आया। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से छोटी जगहों से खिलाड़ी आके एकदम धमाल कर रहे हैं? ये क्या विल पावर है? जिस तरह मैं कोच का भी आज स्टेटमेंट पढ़ रहा था, 600 गेंदे पर डे खेलते थे वो जाके नेट्स पे।
ये डेडिकेशन है। कैसे आप देखते हैं, अगर एक सम अप करना हो वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग को? सबसे पहले तो राजीव, ये सेल्फ बिलीफ, उस परिवार में आना, उस खिलाड़ी के अंदर आना कि वो भी यहाँ से निकल कर वो आगे चलकर बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खेल सकता है, और होपफुली आने वाले समय वो इंडिया के लिए खेल सकता है। वो पहले तो वो सेल्फ बिलीफ लेकर आना और उस पर विश्वास दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। न ही केवल इस प्लेयर के लिए पर उसके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, चाहे वो समस्तीपुर में हो या बिहार में हो, उतना कंड्यूसिव नहीं है जितना हम अन्य स्टेट्स में देखते हैं। जिस तरह की सुविधाएं दूसरे राज्यों में उपलब्ध कराई गई हैं क्रिकेटर्स के लिए, उस तरह की सुविधाएं अभी भी बिहार में नहीं है। तो यहाँ से निकलकर ऊपर आना वो तभी पॉसिबल है एक बार आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ आ जाए कि आप भी इंटरनेशनल लेवल पर या फिर आईपीएल के लेवल पर खेल सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। एक बार ये बिलीफ आ जाती है तो फिर आप मेहनत के राह पे पर निकल पड़ते हैं राजीव। फिर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। एक बार आपके अंदर वो विश्वास जाग जाता है, फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है और मुझे विश्वास है, और जहां तक मुझे खबरें आ रही हैं कि इस लड़के ने भी वही किया है, इसके पेरेंट्स ने भी वही किया है। कई बार कई महीनों महीनों पटना में गई है खेलने के लिए, वहां पर प्रैक्टिस की, उसके बाद बाहर भी जब जब मौका मिला खेलने के लिए वो इस खिलाड़ी ने किया। हमारे जमाने में भी हम लोग यही कोशिश करते थे राजीव, क्योंकि हम्म। बिहार में क्रिकेट उस वक्त तो काफी अच्छा हो रहा था, पर लंबे समय तक नहीं होता था, मतलब सालों साल नहीं होता था। गर्मियों में 4-5 महीने के लिए आप क्या करेंगे? तो फिर कई सारे प्लेयर्स दिल्ली आ जाते थे खेलने के लिए, कई सारे प्लेयर्स इंडिया के बाहर जाते थे खेलने के लिए। हम्म। अलग अलग प्रैक्टिस सेशन प्लान करता था आदमी ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अब तो मुझे लगता है कि सुविधाएं और बढ़ गई हैं। अगर हम्म। आपको पटना में प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, समस्तीपुर में नहीं मिल रही, तो आप दिल्ली आ जाइए, आप मुंबई चले जाइए। अब तो लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हैं, और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और एकेडमीज हैं जहाँ पर आप जाके खेल सकते हैं। वो 1-to-1 सेशन अब शुरू हो गया है। अगर आप को लगता है कि आपको किसी और एरिया में काम करना है, तो वहाँ पर आपके लिए कोचेज उपलब्ध हैं जो आपको मेहनत करवाते हैं। हाँ, पर जैसा कि मैंने कहा कि अंत में वो अपने अंदर वो विश्वास जगाना कि आप वहाँ तक जा सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो भाई क्योंकि मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था, अब तो वायरल हो गए हैं वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर को नेट में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, जोफ्रा आर्चर ने उनको बाउंसर भी मारा, उन्होंने पुल शॉट खेला, फिर सामने बहुत अच्छा, जैसा आपने बताया बैट्सविंग अच्छा है, तो ड्राइव बहुत अच्छे कर रहे थे। ये आपको इनबिल्ट, क्योंकि आप सचिन के साथ भी खेले हैं और बहुत कम एज में उन्होंने भी डेब्यू किया था, क्या इनिशियली हम्म। पता चलना शुरू हो जाता है कि एक एक बैट्समैन में काबिलियत है? सचिन ने वो, चलिए तो बहुत बहुत अर्ली है अभी, लेकिन दोनों, क्योंकि आप खिलाड़ियों को आपने देखा अपनी आंखों से, हम सब भी लकी हैं कि हमने कवर किया इन दोनों खिलाड़ियों को। कैसे आप देखते हैं ये 14 साल के एज में आना? कोई ऐसा आसान बात नहीं है, ये तो वंस इन कहते हैं डेकेड होता है, कि वंस इन 100 साल में एक आध बार कभी हो जाता है कि कोई 14 साल का क्रिकेटर आ जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट पे आके छा जाए एकदम। कैसे आप देखते हैं दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह क्रिकेट शुरू किया? सबसे पहली बात जो आंख को भाती है राजीव, वो सेंस ऑफ टाइमिंग है। एक बैटर के हम्म। लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सचिन तेंदुलकर का भी वो जमाना मुझे याद है। 14 साल 15 साल की उम्र में जब मैंने उनको पहली बार देखा तो सबसे ज्यादा रिमार्केबल यही लगा था आपने साथ खेला कि शायद सब भाई, एज क्रिकेट? हाँ हाँ, एज क्रिकेट तो नहीं, मैंने ईरानी ट्रॉफी साथ खेला था, खेला रेस्ट ऑफ जी। इंडिया, जहाँ पर उन्होंने 100 किया था, और उसके बाद उनका चयन हुआ था भारतीय टीम में जो गई थी पाकिस्तान खेलने के लिए। जी। वहां पर उस मैच में उन्होंने शतक लगाया था दिल्ली के अगेंस्ट, और दिल्ली की बॉलिंग अटैक काफी शानदार थी उस वक्त। और हम्म। वानखेड़े में वो मैच था, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, जो जो उनकी टाइमिंग थी, वो रिमार्केबल थी राजीव। उसके साथ साथ सचिन के पास वो करेक्ट टेक्निक भी थी, चाहे वो डिफेंस की हो या फिर अटैकिंग शॉट्स खेलते हुए। तो ये दो तीन चीजें हैं जो जिससे आपको साफ नजर आ जाता है कि इस खिलाड़ी में वो अद्भुत टैलेंट है, और आगे चलकर ये खिलाड़ी बहुत नाम कमाएगा। कुछ हद तक वैभव की भी शुरुआत कुछ उसी प्रकार से हुई है। हालांकि सचिन तेंदुलकर का क्लास अलग था, उनकी प्रतिभा अलग हम्म। थी। वो रेड बॉल क्रिकेट में उस समय उतना अच्छा कर रहे थे, पर यहाँ पर इस खिलाड़ी को अब T20 में ही पहले मौका मिला है। तो जिस तरह की T20 में आपको बैटर चाहिए, उस हिसाब से इसने शुरुआत कर दी है। पर हम्म। इसके अंदर भी वो टाइमिंग है, और सबसे बड़ी बात है ये वो पावर है। सचिन के पास भी उस ओवर में बहुत ज्यादा पावर था राजीव, हम्म। और वही कुछ पावर इस खिलाड़ी में भी है, जो देखने को मिल रहा है। और एक और बात होती है कि 14 वर्ष में ये
140 प्लस वाले बॉलर के सामने वो एग्जैक्टली। टाइमिंग अगर आप दिखला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो स्किल सेट है। और आज के ज़माने में तो सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो वो बॉलिंग मशीन के सामने आप जो स्पीड है उसको आप क्रैंक अप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वैभव ने इस प्रकार की प्रैक्टिस महीनों महीनों की होगी, तभी वो एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। तो भाई, इस आईपीएल सीजन 18 में जो सबसे खूबसूरत चीज नजर आ रही है, क्योंकि मैं खुद लेफ्ट हैंडर हूँ, लेफ्ट हैंडर्स का बड़ा जबरदस्त जलवा देख रहा हूँ। प्रियांश आर की मैंने इनिंग देखी, साई सुदर्शन कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, अब वैभव आ गए। कैसे आप देखते हैं लेफ्ट हैंडर्स का इस आईपीएल सीजन 18 में? और अगर आपको रेट करनी हो जिस तरह से अभी आप लेफ्ट हैंडर्स की मेरे से ज्यादा शायद गिनती आपको याद होगी इस समय, कैसे आप देखते हैं ये जो लेफ्ट हैंडर्स आ रहे हैं और एकदम बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं इस समय, और लोगों को मजबूर कर रहे हैं ये कहने पे कि आप इनके लिए रास्ता बनाइए इंडियन टीम के लिए? हाँ राजीव, पर ये इस वजह से भी हो रहा है ना कि वाइट बॉल क्रिकेट में ये अमूमन देखा गया है कि अब जो टीम्स बनती हैं वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के जी। बनाई जाती हैं। एक जमाना ऐसा था जहां पर इस प्रकार की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर रेड बॉल क्रिकेट हुआ करती थी हम्म। और फिर वनडे क्रिकेट हुआ करता था उस वक्त। उस हिसाब से गेम को लोग एनालाइज करते नहीं थे। और पर अब धीरे धीरे ये एहसास हो गया है पिछले 5-6 सालों में या फिर पिछले 10 सालों में कि जितना ज्यादा आपके टीम के अंदर वो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन रहेगा, उससे अपोजिशन के बॉलर्स को परेशानी होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कई सारे लेफ्ट हैंडर्स अब पैदा हो रहे हैं। अब कई ऐसे बैटर्स हैं जो जो प्रेफर करते हैं लेफ्ट हैंड से बैटिंग करना, क्योंकि उनको लगता है कि अब दरवाजे और ज्यादा खुल जाएंगे अगर आप लेफ्ट हैंड बैटिंग करें तो। हम्म। और ये बचपन से शुरू हो गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा अब इंडियन लेवल इंडिया इंडियन क्रिकेट में ना, मैं कह रहा हूँ स्टेट लेवल पे भी जूनियर हम्म। लेवल पे भी खूब सारे लेफ्ट हैंडर्स आपको अब नजर आते हैं। आप किसी भी एकेडमी में चले जाइए, आपको जितने सारे राइट हैंडर्स नजर आएंगे उससे ज्यादा आपको लेफ्ट हैंडर नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि समा अब भाई, लोग दिक्कत क्या है? राइट हैंडर यानी हमारे आपके बीच में तुलना हो तो आप कंसिस्टेंट ज्यादा है, यानी राइट हैंडर्स कंसिस्टेंट ज्यादा है बनस्पत लेफ्ट हैंडर्स के। क्योंकि मैं अब पूरा आईपीएल की हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें, प्रियांश आर्या की एक इनिंग याद आती है, ईशान किशन की एक इनिंग है, अभिषेक शर्मा की एक इनिंग है, वैभव सूर्यवंशी ने भी एक इनिंग खेल दी। अब जब तक कि वो 4-5 इनिंग में अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ेंगे, एकमात्र ऐसा होगा बैट्समैन है होगा साई राजीव। सुदर्शन जो कंसिस्टेंटली रन बना रहा है। कि हाँ, पर क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, पर वो लेफ्ट हैंडर की वजह से नहीं हो रहा है। वो तो अच्छा। वो तो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है ना कि आपको किस तरह हम्म। से इनिंग्स को बिल्ड करना है, आपके मेथड क्या है रन बनाने के। वो इस वजह से नहीं है कि वो बैटर ये जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है और थोड़ा वक्त लगता है, खास करके T20 क्रिकेट में राजीव। हम्म। वो अपने मेथड जानने में कि तो आपका क्या प्रोसेस क्या क्या है फर्क रन आप देख बनाने रहे हैं सभा भाई, साई सुदर्शन और प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन में साई सुदर्शन इतने कंसिस्टेंट क्यों है? में। क्योंकि उनकी टेक्निक ज्यादा करेक्ट है, वो ज्यादा एग्जैक्टली। विश्वास रखते हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स है उसको खेलने के लिए, खास करके इनिशियल इनिंग्स में। हम्म। एक बार 20-25 रन उनका बन जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो ट्राई करते हैं स्कूप शॉट खेलने के लिए या फिर रिवर्स खेलने के लिए। पहले वो ज्यादा विश्वास दिखाते हैं करेक्ट स्कोरिंग, करेक्ट करेक्ट शॉट्स के ऊपर। और ये करेक्ट शॉट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप बॉल के लाइन को पिक करें, उसके साथ साथ चढ़ कर बल्लेबाजी करें, बॉल के करीब जाएं, जो कि साई सुदर्शन करते आ रहे हैं। इसी वजह से उनकी बल्लेबाजी में वो निरंतरता नजर आती है। अन्य जो बैटर्स हैं वो मुझे लगता है ज्यादा फ्लैम्बॉयंस दिखाने के का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी भी हर एक प्लेयर को अपनी जगह ढूंढनी होती है कि उसको रन कैसे बनाना है, हम्म। जहां पर उसका स्ट्राइक रेट 150, 175, 200 के करीब हो जाए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको खुद अपना जो सॉल्यूशंस है ना, जो निवारण है आपकी समस्याओं का, वो आपको ढूंढना होगा। और कई ऐसे खिलाड़ी बहुत जल्दी कर लेते हैं, कई ऐसे खिलाड़ियों को समय लगता है। जैसे निकोलस पूरन को आप देख लें, वो इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, पर हम्म। पिछले 2 साल से ही उनकी बल्लेबाजी में ज्यादा निरंतरता हमें देखने को मिल मिल रही है। सालों साल से कहा जा रहा था कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत बड़ा टैलेंट है, पर उस टैलेंट का कोई अर्थ नहीं है अगर उसको हम्म। आप निरंतरता में में चेंज लेकर ना आए, जो कि अब ये खिलाड़ी ने किया है। तो हाँ भाई, क्योंकि गुजरात टाइटंस की हम बात कर रहे हैं और साई सुदर्शन की बात की, एक और खिलाड़ी जिसने मुझे बहुत इंप्रेस किया वो भी कन्वेंशनल क्रिकेटर है, साई किशोर। जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है इस T20 फॉर्मेट में, क्या वो दौर थोड़ा सा आपको लग रहा है लौट रहा है, या आपको अभी भी बिलीव है कि नहीं, आपको वही तेज तेज वाली बॉलिंग चाहिए, वैसी हार्ड हिटिंग बैटिंग चाहिए,
बट इन तमाम हार्ड हिटर्स के बीच में, तमाम तेज डालने वालों के बीच में एक एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज स्टैंड आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो है साई सुदर्शन और साई किशोर। आप साई किशोर को देख के, जो आपने बहुत जबरदस्त लेफ्ट हैंड स्पिनर्स के साथ खेला है, अविनाश कुमार हो, और भी तमाम लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, क्या कन्वेंशनल स्पिनर्स का दौर आ रहा है? आपको लग रहा है जो थोड़ा हवा देते हैं गेंद को और जिगरा दिखा रहे हैं? राजीव, पर उसमें भी वेरिएशन की जरूरत हो गई है अब उन्होंने एक फिंगर डेवलप स्पिनर। किया है, वो फ्लिक करते हैं जो मैंने उनको पकड़ा है, वो लेफ्ट हैंडर्स को पहले डाले। पहले लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर जो फिंगर स्पिनर्स थे उनके अंदर वेरिएशन क्या था? वो सिर्फ आर्म बॉल ही थी राजीव, हाँ। और कोई वेरिएशन था नहीं। तो आज के जमाने में अगर आपके पास सिर्फ एक आर्म बॉल ही रहेगी तो फिर आपकी पिटाई होगी। इसीलिए साई हम्म। किशोर ने भी दो तरह की के अलग अलग वेरिएशंस को डेवलप किया है। एक उनकी कैरम बॉल आ गई है, एक वो फ्रंट ऑफ द आर्म से बॉल डालते हैं, फ्रंट ऑफ द हैंड से बॉल डालते हैं। उसके बाद हाँ। उनके पास कन्वेंशनल स्पिन है, और उसके ऊपर से वो अब रीड करते हैं कि बैटर्स क्या ट्राई कर रहा है। इसके पीछे बहुत मेहनत है और होमवर्क करने की जरूरत है, कि हम्म। हर एक बैटर के सामने आपको तैयारी करनी होगी कि अगर अगर मुझे बॉलिंग करना है तो मेरी लाइन क्या होगी, मेरी लेंथ क्या होगी, और किस हिसाब से या फिर कितनी विविधता मुझे लानी होगी अपने गेंदबाजी में। हम्म। तो ये अगर आप एक बार इसकी परख हो जाती है तो आपको आसानी होती है बॉलिंग करने में। तब उस प्रकार के फिंगर स्पिनर्स की जरूरत है आज के जमाने में। नहीं तो फिर अगर आपके पास वेरिएशंस नहीं है तो फिर इन हालात में टिक पाना बड़ा ही मुश्किल है। समय भाई, क्योंकि तमाम यंग कैप्टन्स भी इस टूर्नामेंट में खेल कप्तानी कर रहे हैं अलग अलग टीमों की, क्योंकि मिड ऑफ द टूर्नामेंट है। हम सबसे इम्प्रेसिव कप्तानी आपको किसकी लगी? श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत कर रहे हैं, शुभमन गिल यहाँ पे कप्तानी कर रहे हैं, फिर रजत पाटीदार हैं, ये सभी इंडियन। और अच्छी बात है कि सिर्फ पैट कमिंस को छोड़ दें तो सारे इंडियन कैप्टन्स हैं। टॉप थ्री कैप्टन्स कौन से लगे मिड ऑफ द टूर्नामेंट आपको? अम, इस वक्त तो श्रेयस अय्यर नंबर वन। जी। मुझे ऐसा लग रहा है नंबर वन श्रेयस अय्यर, और नंबर दो पे मैं ऋषभ पंत को रखूंगा, क्योंकि हालांकि उनके बल्ले से रन्स आए नहीं है, पर कम से कम उसने हैंडल किया है। अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर उसको मेहनत करने की जरूरत है, पर वो मुझे ग्लिम्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बैक किया है अपने बॉलर्स को, जिस तरह से कमबैक उस टीम ने किया है सिचुएशंस में। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि उस खिलाड़ी में वो एबिलिटीज हैं। पर इस समय उसके लिए परेशानी ये है कि मे बी कि कप्तानी के बोझ से वो बल्लेबाजी का जो फॉर्म है उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। तो वो अगर वो आसानी से उसको कैटेगराइज कर लेंगे, ये अलग कर लेंगे, तो फिर बल्ले से भी वो रन्स हमें देखने को मिलेंगे। और नंबर तीन मुझे मुझे लगता है कि कुछ हद तक शुभमन गिल इस साल मुझे ज़्यादा कंट्रोल में लग रहे हैं वो कप्तानी में। इसके पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि आशीष नेहरा ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और शुभमन गिल को डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। पर इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल ज्यादा आसानी से वो निर्णय ले पा रहे हैं, और हर बार उनको पीछे मुड़ के आशीष नेहरा की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी आखिरी दो सवाल, क्योंकि आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। एक तो कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार की चैंपियन, मुंबई 5 बार की चैंपियन, चेन्नई 5 बार की चैंपियन, ये सारी टीमें पॉइंट टेबल में बहुत नीचे लगी हुई हैं। क्या रीजन आप देख रहे हैं? समय के साथ दौड़ नहीं पा रहे हैं? आपके सजेशंस को नहीं मान रहे हैं जो हम 7-8 साल से लगातार कह रहे हैं कि भैया सोच बदल लो, T20 बदल रहा है? क्या क्या एक ये बड़ा रीजन आप देख रहे हैं? हम घिसी पिटी क्रिकेट चैंपियन टीमों को खेलते देख रहे हैं? नहीं, उस तरह की बात नहीं है राजीव। देखिए, अब केकेआर को भी कितनी बार शानदार शुरुआत मिली है, जिनके रहाणे हम्म। ने अपने गेम को री इन्वेंट कर दिया है, सुनील नारायण उनके लिए रन बना रहे। पर केकेआर के लिए अगर स्पेसिफिक हम बात करें ना, तो वो तीन बैटर्स हैं जिनको उन्होंने रिटेन किया है। हालांकि कई बार इन तीनों बैटर्स को मौका मिला नहीं है, पर जब हम्म। जब मौका मिला है उन्होंने रन्स बनाए नहीं है। एक तो वेंकटेश अय्यर हो गए, रिंकू सिंह हो गए, और रमनदीप को तो खैर मौका मिल ही नहीं रहा है। और ये तीनों प्लेयर्स को केकेआर ने रिटेन किया था, ये सोच करके वो ज्यादा मसल प्रोवाइड करेंगे मध्य क्रम में। तो वो जब भी उनकी जरूरत पड़ी है उस हिसाब से उन्होंने रन्स बनाए नहीं है। तो हम्म। वहां पर थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक और बात इस साल जो सामने आई है राजीव, अब चूंकि वो गेंद के ऊपर अगर अब आप सलाइवा लगा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हरकत ज्यादा कर रही है ये बॉल, थोड़ी हम्म। पुरानी हो जाती है। तो ऐसे भी पहले के 1-2 ओवर 3 ओवर में बॉल मूव कर रही है, क्योंकि कंडीशंस उस तरह के हैं। और अंतिम के 3 या 4 ओवरों में अगर आपने बॉल को ठीक तरह से बना लिया, तो थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग मिल रही है बॉलर्स को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज ये जो T20 इस साल जो आईपीएल हो रहा है ना राजीव, उसमें मुझे लगता है कि अडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कई सारी टीमों का। ऐसी टीम जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर पा रहे हैं कंडीशंस के मुताबिक,
और गेम के सिचुएशन के मुताबिक वो टीम ऊपर है इस वक्त। और ऐसी टीम जो सिर्फ एक एक धर्रे के साथ ही खेलते आ रही हैं, उनको परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लर्निंग यही है इस टूर्नामेंट की। वो इंटेंट तो आप रखिए, तेज गति से रन बनाने का इंटेंट, जिसके बारे में हम लोग सालों साल से बात करते आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अडेप्टेबिलिटी भी आपको आनी होगी। तभी आप इन कंडीशन में अच्छा कर पाएंगे और मैचेस जीत पाएंगे। और अपनी अपनी मैदानों पे टीमें मैच हारना शुरू हो गई हैं सब भाई। इससे पहले होता नहीं था, चेन्नई कभी नहीं हारती थी। मुंबई एकमात्र ऐसी टीम है जो जीती है बैक टू बैक 3 मैचेस। पिच को लेके इस आईपीएल सीजन 18 में बड़े मुखर रहे हैं तमाम फ्रेंचाइज और जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं। ये कितना ठीक आप मानते हैं? पिच का क्या कुछ 20 ओवर की क्रिकेट में इतना ज्यादा पिच को लेके रहाने हो, चाहे स्टीवन फ्लेमिंग की बात कर लें, सबके अपने अपने एक राय निकल कर सामने आई कि पिच हमें ऐसी मिलनी चाहिए। अम, उनकी राय हो सकती है राजीव, पर इस पर अमल करना ये काम बीसीसीआई का है। और जी। बीसीसीआई ने बहुत पहले ही ये बात जाहिर कर दी है सभी आईपीएल टीम्स को कि जो विकेट्स मिलेंगी आपको, वो बीसीसीआई के हिसाब से बनेंगी। और बीसीसीआई ये चाहता है कि हर एक सेंटर में विकेट्स जो बने वो थोड़ी बहुत स्पोर्टिंग रहे, एक एस्पेक्ट को या फिर एक स्किल को वो फेवर ना करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस साल या फिर पिछले साल भी कुछ हद तक जो विकेट्स मिल रहे हैं, जो कंडीशंस मिल रहे हैं, जिस तरह के प्रोसेस या फिर प्लान्स लेड आउट किए गए हैं बीसीसीआई क्यूरेटर्स द्वारा, उसी प्रकार के विकेट मिल रही हैं। अब कोई भी मैच, कोई भी सेंटर में ऐसा नहीं है जहां पर विकेट्स ऐसे हों जो पूरी की पूरी स्पिन फ्रेंडली हों, जहां पर बॉल फंसकर आ रही होगी पूरे के पूरे 40 ओवर। अब ऐसी बात रही नहीं है। और ये जो होम एडवांटेज की हम बात करते हैं राजीव, वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक इसी वजह से हट सा गया है, खत्म सा हो गया है। और क्या क्या इसीलिए सबब है? यही रीजन आप देख रहे हैं कि राशिद खान, अश्विन, जडेजा, वरुण चक्रवर्ती भी काफी हद तक, या इवन सुनील नारायण, ये स्ट्रगल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में? उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया जो मतलब धुरंधर T20 के स्पिनर्स होते थे। हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि उस प्रकार के स्पिन फ्रेंडली विकेट्स मिले नहीं है। जी। पर अब जो जो सेकेंड लेग शुरू होगा ना राजीव, वहां पर ऐसे भी विकेट्स ड्राई होने लगेंगे। हम्म। क्योंकि अब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अहमदाबाद में क्या हुआ था पिछली बार, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है कि अगर हम्म। क्यूरेटर्स घास डाल देंगे और ज्यादा पानी डालेंगे मौसम को देखते हुए, तो फिर विकेट डैम्प हो जाएगा। इसीलिए हाँ। बहुत ही वो संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है कि विकेट अब अखाड़ा ना बन जाए हम्म। मैचेस में। तो इसलिए उस विकेट के ऊपर क्यूरेटर्स का ध्यान बहुत ज्यादा है। और एक और बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों से कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है कि हमें अपने तरह के विकेट्स मिल नहीं रहे हैं। कई हाँ। टीमों ने जो लोकल क्यूरेटर्स हैं उनके ऊपर निशाना बांधना शुरू कर दिया है। ये सरासर गलत है। क्योंकि जो क्यूरेटर्स हैं, जो उस ग्राउंड में हैं, जो लोकल क्यूरेटर्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं जो स्टेट एसोसिएशन जो है वो उनको कहती है। और स्टेट एसोसिएशन उनको वही बताएगी जो बीसीसीआई की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। हम्म। तो उसमें जो जो क्यूरेटर है उस ग्राउंड का, वो आईपीएल के जो ओनर हैं, आईपीएल के जो टीम मैनेजमेंट है, उनकी बात उनके बात पर वो मानने वाला नहीं है। जी। वो वही मानेगा, उसी प्रकार से विकेट बनाएगा जो उसको बताया जाएगा स्टेट एसोसिएशन और बीसीसीआई द्वारा। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी मजेदार कमेंट्री हम सब लगातार सुन रहे हैं और बहुत जबरदस्त एनालिसिस भी सुन रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं पैनल में जिनको बहुत ध्यान से सुना जाए, उनमें से एक सभा भाई है, क्योंकि बहुत कुछ आप सीख भी सकते हैं उनसे, समझ भी सकते हैं क्रिकेट को लेकर। और जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी के बारे में, उनकी बल्लेबाजी के बारे में सभा भाई ने बताया, और बाकी के लेफ्ट हैंडर्स पे बताया, साई सुदर्शन पे जिस तरह से उन्होंने बताया कि बाकी से अलग क्यों है, ये सारी चीजें मुझे लग रहा है जो तमाम यंग क्रिकेटर्स हैं सुनेंगे तो वो समझ पाएंगे कि फ्लैम्बॉयंट होने के साथ साथ कंसिस्टेंट होना भी कितना जरूरी है। और आने है, क्योंकि आईपीएल का दूसरा लेग शुरू हो चुका है, रिवेंज वीक की बात हो रही है, यानी अब दोबारा से टीमें आप खेलेंगी, आमने सामने होंगी। और एक बार फाइनल एनालिसिस जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा तो सभा भाई के साथ फिर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू राजीव।